नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि आज का विषय क्या है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन उसको 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने इंतज़ार क्यों किया गया, और इस सवाल का जवाब हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाकर तलाशेंगे। 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, और इसमें यह तय हुआ था कि 10 साल के बाद ये देखा जाएगा, एक कमीशन या आयोग भेजा जाएगा भारत में जो ये देखेगा कि भारतीय लोग उत्तरदायी शासन के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, यानी स्वशासन चलाने के लिए कितने काबिल हो चुके हैं। और ये 10 साल समाप्त होने थे 1929 में, यानी 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था, और 10 साल के बाद 1929 में ये पूर्ण होना था। लेकिन ब्रिटेन की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं वो थोड़ी सी बदल गई थीं, और वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और नेक्स्ट ईयर ही वहाँ पर लेबर पार्टी की लहर चल रही थी, और ऐसा उम्मीद था कि वहाँ के चुनाव में लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और लेबर पार्टी, ये माना जाता था कि भारतीयों के प्रति थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा दयालु है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को लगा कि अगर हम 10 साल का वेट करते हैं, यानी 1929 का, तब तक शायद लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी जो भारतीयों के प्रति कुछ उदारवादी रुख अपनाएगी। तो 10 साल पूरा होने से पहले ही 1928 में ही ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन भारत भेजा जिसको साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, और इसके विरोध का कारण भी यही था क्योंकि इसके सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, और साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। और विरोध का कारण ये था कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और भारतीय नेताओं और भारतीय जनता का ये कहना था कि अगर आप हमारी किस्मत, हमारी तकदीर का फैसला करने आए हैं तो कम से कम हमको भी तो सहभागी बनाया होता। इस कमीशन में कम से कम कोई तो भारतीय सदस्य रहा होता जो भारतीयों की समस्याओं को या भारतीयों की दुश्वारियों को आपके सामने रखता। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की। साइमन कमीशन जहां जहां गया इसका विरोध किया गया। सबसे तगड़ा विरोध तो लाहौर में हुआ। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तगड़ा विरोध था, तगड़ा प्रदर्शन था, और एक जुलूस निकल रहा था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लाहौर का एसपी था सैंडर्स। उसने इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करवाया कि लाला लाजपत राय घायल हो गए, और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई इस घायल अवस्था में होने के कारण। हालांकि अपनी मौत से पहले उन्होंने एक बयान दिया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश सरकार की ताबूत की कीलें साबित होंगी, और ये हुआ भी। हालांकि बाद में सैंडर्स से बदला लिया गया था, और भगत सिंह जी ने सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो जब पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ तो चिढ़ करके, उस समय भारत सचिव था
भारत सचिव को हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, ब्रिटेन में भारत सचिव जस्ट लाइक जैसे रक्षा मंत्री या गृह मंत्री होते हैं, वैसे ही भारत सचिव का पद था, जिसको हम भारत मंत्री भी कह सकते हैं, जो भारतीय मामलों को देखता था। तो भारत सचिव उस समय था लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने चिढ़ करके कि भाई आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, उसने चिढ़ करके ये बयान दिया कि आप साइमन कमीशन का विरोध तो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप कोई सर्वमान्य संविधान बना सको जो सभी भारतीयों को मान्य हो, या आपके अंदर संविधान बनाने की क्षमता ही नहीं है। शायद लॉर्ड बर्केनहेड ये भूल गया था या उसको ये जानकारी नहीं थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग सभी बड़े नेता बैरिस्टर थे, कानून के विशेषज्ञ थे, और उसी ब्रिटेन या लंदन से पढ़ करके आए थे। भारतीयों ने लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और एक सर्वमान्य संविधान बना करके तैयार कर दिया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अब चुनौती देने की बारी भारतीयों की थी। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी कि हमने नेहरू रिपोर्ट बना दी है, एक सर्वमान्य संविधान बना दिया है, अब हम आपको 1 वर्ष का मौका देते हैं इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का, क्योंकि अगर आप इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तब फिर हम अगला कदम उठाएंगे। साल भर बीत गया, 1929 आ गया, और 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन प्रारंभ हो गया। अब कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं ही नेहरू रिपोर्ट को किनारे कर दिया और कहा कि अब पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता नहीं होगा। अब पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता नहीं होगा और आगे जो भी संघर्ष होगा उसका लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। क्योंकि अभी तक तो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की, लेकिन अब हम अपना लक्ष्य रखेंगे पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उन्होंने घोषणा किया कि अब भविष्य में इस प्रकार से संघर्ष किया जाएगा कि पूर्ण स्वराज हमको हासिल हो सके। तो ये 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि थी, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमने संविधान को लागू करने की तिथि 2 महीने तक टाल करके रखी और इंतज़ार किया उस ऐतिहासिक तिथि 26 जनवरी का। और 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया। रिपब्लिक डे मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, और इस बार 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो संविधान बनने के 2 महीने बाद हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो गया होगा इस चर्चा में। तो आप सभी लोगों को अग्रिम में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो पे मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें, लाइक करें, और जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल के नए नए वीडियोस के। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।